दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक के चैप्टर फ्लो थ्रू ओपन चैनल के अंतर्गत हम देखने वाले हैं आज का टॉपिक मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन। अगर कोई इस टॉपिक में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस डाउट को अगली वीडियो में दूर करने का प्रयास करूँगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो तथा अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करो ताकि इस वीडियो का बेनिफिट सभी को मिल सके। तो आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन। कब कोई भी सेक्शन इकोनॉमिकल होगा यानी कि मितव्ययी होगा, अधिकतम मितव्ययी होगा, जब उसके निर्माण में कम से कम पैसा लगे, तब वह अनुप्रस्थ काट क्या कहलाएगा? इकोनॉमिकल सेक्शन कहलाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने आयताकार खंड के लिए देख लिया था, इसमें हम ट्रेपेजोइडल सेक्शन के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर एक हम ट्रेपेजोइडल आकार का आकृति देख रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं इस चैनल का जो ये आधार तल है ये बी है, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई कितनी है? बी है, और यहाँ से इसकी गहराई जो है एच है। अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लिया। तो जैसे जैसे करते चलते हैं हम लिखते चलते हैं कि माना समलंबाकार चैनल का गहराई h है, ठीक है, h है, और तली की चौड़ाई b है, ठीक है, हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसकी साइड भुजा फाइंड करना चाहेंगे कि साइड भुजा की लंबाई कितनी है। तो कैसे हम निकालेंगे हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप भी आराम से निकाल सकते हैं। हमने ऐसे कर दिया, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक बी है, ठीक है। अगर हम मान लें कि एक ऊर्ध्वाधर में माना एक ऊर्ध्वाधर में क्षैतिज n है, ठीक है, ये n है। इसका मतलब हम भी समझा रहे हैं, जैसे अगर ऊर्ध्वाधर हम एक ऐसे वर्टिकल चल रहे हैं तो क्षैतिज कितना हमें चलना है? 1 चलना है, ठीक है। अगर हम इसको मिला देंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर h हमें चलना होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? NH हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से हो जाएगा कि एक ऊर्ध्वाधर में कितना है? n है, तो h ऊर्ध्वाधर में क्षैतिज कितना हो जाएगा? NH हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? NH हो जाएगा, ठीक है। यह भी कितना हो जाएगा? NH हो जाएगा, NH। तो इस प्रकार से यह भी NH हो जाएगा और यह भी NH। तो इस प्रकार से जो द्रव का ऊपरी तल है उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? B + 2NH। यह द्रव तल की चौड़ाई हो जाएगी, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि साइड भुजा निकालने का प्रयास करेंगे। साइड भुजा कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल ले रहे हैं। पाइथागोरस
प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है, कोई भी अगर हम इसी त्रिभुजाकार आकृति को मान लें तो ये कर्ण हो गया, ठीक है। इसी का हमें इसी भुजा का हमें मालूम करना है लंबाई, तो कर्ण स्क्वायर। लंब क्या है, यह है तो h है, h का स्क्वायर प्लस ये आधार क्या है, n h है, इसका स्क्वायर। यहाँ से जब ये हटेगा कर्ण, यानी साइड भुजा हम लिख दे रहे हैं इसको, साइड भुजा। यहाँ पर जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस n h स्क्वायर। तो इस प्रकार से h को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, √1 प्लस n स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो साइड भुजा का लंबाई आ गई, कितना आ गया, h √1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब आइए हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर अब होल्ड करते हैं। अब हम यहाँ पर इस जो आकृति है इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। काट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बड़ी यानी छोटी भुजा b प्लस 2nh, ठीक है, यह है बटे 2 गुणे ऊंचाई, जो ये हाइट है, यह कर दे रहे हैं। तो इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया बराबर 2b प्लस 2nh, ठीक है, अपान 2 इंटू h। अगर हम इसको क्या करें, 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया बराबर क्या आ जाएगा, b प्लस NH, इसको इधर कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से एरिया बराबर यह आ गया। या हम इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, A बराबर AH को इधर ला दें, ठीक है, और B प्लस NH हो गया। तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर A/H, और इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -NH। इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, भीगा परिमाप निकाल ले रहे हैं। तो काट का भीगी परिमाप यानी वेटेड पैरामीटर P बराबर क्या हो जाता है, यानी कि जो लंबाई क्या होता है, पानी के संपर्क में रहता है, वही उसका भीगा परिमाप रहता है। तो द्रव के संपर्क में, पानी के संपर्क में कौन कौन सी भुजा है, एक यह है और यह है। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है साइड भुजा की, यहाँ हम निकाल चुके हैं, h √1 प्लस n स्क्वायर, और यह कितना है, 2 है, तो 2 से हम गुणा कर दे रहे हैं, प्लस b, इतना हो गया। अब हम b की वैल्यू क्या करें, यहाँ समीकरण ऐसे रख दें इसमें, तो b का मान इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं, तो 2, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम रख दें तो p बराबर क्या होगा, 2h √1 प्लस n स्क्वायर प्लस यहाँ पर A/H, ये h है, माइनस NH, ठीक है। इसको हम यहीं पर इसको समीकरण 3 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि मितव्ययी काट के लिए जो यानी विसर्जन मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, मितव्ययी काट के
लिए विसर्जन अधिकतम होनी चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो विसर्जन बराबर क्या होता है, Q बराबर A इंटू भी। ए भी है, ए क्या है, ए काट का एरिया है, भी क्या है, वेग है। अगर हम एरिया को कांस्टेंट मान ले तो भी क्या है, भी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो भी बराबर क्या होता है, हमने चेजी फार्मूला पढ़ा था कि यहाँ पर हम लिख दे चेजी सूत्र क्या पढ़ा था, भी बराबर C√mi। तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं भी की जगह पर, तो A C√m/i। ठीक है, अगर हम ये m है और ये i है, m क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, और c क्या है, चेजी स्थिरांक है, i क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो अगर हम ACI को स्थिर मान लें तो Q के मैक्सिमम मान के लिए M का मान अधिक होना चाहिए, यानी कि अधिकतम मितव्ययी काट के लिए, यहाँ पर हम ऐसे लिख दें, अधिकतम मितव्ययी काट के लिए यहाँ M का मान, यानी M का मान अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, M क्या है, मीन हाइड्रोलिक डेप्थ, तो मीन हाइड्रोलिक डेप्थ M इक्वल टू क्या होता है, M इक्वल टू होता है A/P होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एरिया को तो हमने कांस्टेंट मान ही लिया है, तो M के मैक्सिमम मान के लिए P का मान न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, यानी अधिकतम M के मान के लिए भीगी परिमाप P का मान न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब P कम होगा तभी जाकर के M का वैल्यू अधिक आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्या होगा, तब dP/dH के रिस्पेक्ट में हम इसका क्या कर दे रहे हैं, अवकलन कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, dP/dH इक्वल टू 0। अब यहाँ P का वैल्यू यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर हमने एक निकाला हुआ है, तो यहाँ पर हम लग दे रहे हैं P का मान समीकरण 3 से रखने पर, हम समीकरण 3 से रख दे रहे हैं, तो कितना वैल्यू है, तो D/dH कितना है, 2H प्लस 2H रूट 1 प्लस n स्क्वायर प्लस A/H माइनस NH इक्वल टू 0। यह हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, अब हम इसका सबका अवकलन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2H, H तो हट जाएगा, अवकलन करेंगे तो 2√1 प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस A/H स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस n इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब इसको हम उधर ले जाएं, इन दोनों को माइनस वाले को, तो क्या हो जाएगा 2√1 + n² इक्वल टू a/h² माइनस n, a प्लस हो जाएगा। ठीक, और a का मान यहाँ पर हम निकाले हुए हैं। ठीक है, a का मान हम यहाँ से इसमें रख दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2√1 + n² बराबर, यहाँ पर हम रख दे रहे हैं h। ठीक, फिर क्या है b + nh/h² + n हो जाएगा। तो एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं अब 2, ठीक है, क्या है √1 + n² 1 + n² इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या बचा, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा b + nh प्लस ये भी क्या हो जाएगा NH हो जाएगा अपान ये, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये H है। तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2√1 + n², तो कितना हो जाएगा b + 2NH अपान H यह हो जाएगा। अब हम क्या कर दे रहे हैं, तिर्यक इसका गुणा कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यह, और 2 को हम इधर ला दे रहे हैं, तो 1 + n², यहाँ पर हम h कर दे रहे हैं। ठीक है, और b + 2NH अपान 2, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमें संबंध मिल गया है। क्या मिल गया है, ये क्या है देखिए H1 + n² क्या है, यह साइड वाली भुजा है। ठीक, ये जो मिला हुआ है H + √1 + n², यह साइड वाली भुजा जो हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला था वही है यह। और ये क्या है यह b + 2NH, यह क्या है, ये द्रव तल की चौड़ाई है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, साइड भुजा बराबर क्या हो गया, आधार तल की चौड़ाई यानी द्रव तल की चौड़ाई, द्रव तल की चौड़ाई बटे 2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समलंबाकार मितव्ययी काट के लिए जो उसकी साइड भुजा होनी चाहिए द्रव तल की चौड़ाई की आधी होनी चाहिए। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि अधिकतम मितव्ययी काट समलंबाकार कब होगा, जब उसकी जो साइड वाली भुजा है इस द्रव तल की चौड़ाई का आधा होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं अधिकतम मितव्ययी समलंबाकार आकृति के लिए यह साइड भुजा द्रव तल की चौड़ाई का आधा होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो समलंबाकार काट है कब मितव्ययी होगा, जब उसका साइड वाली भुजा इस द्रव तल की चौड़ाई का आधा होगा, तब वह काट क्या कहलाएगा, अधिकतम मितव्ययी समलंबाकार काट कहलाएगा। अब हम
ये तो यहाँ पर निकल गया। अब हम निकालने जा रहे हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कम कितना होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम मिटा दे रहे हैं। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, अधिकतम मितव्ययी समलंबाकार आकृति के लिए m का मान। m क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितना होगा। तो m बराबर कितना होता है, m बराबर A/P होता है। तो A हमने निकाला था, एरिया कितना आया था H, फिर B + NH यह था, और भीगी परिमाप कितना था P, यानी B + 2√1 + n² यही था। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। H B + NH, ठीक है, अपान P कितना है B + 2h√1 + n²। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, यहाँ से 2 को हम क्या कर दें, यहाँ पर हम कर दें, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम B + 2NH लिख सकते हैं, वहाँ से हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दें, BH, ठीक है, + NH, ठीक है, का स्क्वायर अपान ये कितना हो जाएगा B प्लस, अब यहाँ पर हम इस वैल्यू को रख दे रहे हैं B + 2NH यही है। तो कितना हो जाएगा, इसको हम अब क्या करें, कामन ले लें, H को कामन ही रहने दें। ठीक है, H को कामन ही रहने दें, B + NH हो जाएगा यह। ठीक, यहाँ पर तो क्या बचेगा, क्या हो जाएगा 2B + 2NH। अब इसमें से हम 2 को कामन ले रहे हैं। ठीक है, तो m बराबर कितना हो जाएगा H/2 B + NH, B + NH। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से m बराबर हमें क्या मिल जाएगा, m बराबर H/2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अधिकतम मितव्ययी, ठीक है, मितव्ययी समलंबाकार आकृति के लिए m का मान गहराई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हमने एक कंडीशन यह है कि जो अधिकतम मितव्ययी काट कब होगा, जब इसकी जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है वह इसके गहराई की आधी होगी। और दूसरा हमने क्या यहाँ से निकाला था कि जो इसकी साइड वाली भुजा है, इस जो द्रव तल की भुजा की आधी होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और बता दे रहे हैं कि अगर हम इसका द्रव तल है, इसका केंद्र बिंदु फाइंड कर लें। ठीक है, फाइंड करने के बाद हम एक चाप ले लें यहाँ से यहाँ तक का, और ले करके अगर उसको हम जब खींचेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तीनों भुजाओं को टच करेगा, जो अर्धवृत्ताकार बनेगा ये इस प्रकार से। तो वो तीनों भुजाओं को जब वह टच करेगा तो वह जो काट प्राप्त होगा, हमें क्या मिलेगा, वह मितव्ययी काट मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने अधिकतम मितव्ययी समलंबाकार आकृति के लिए यह वीडियो देखा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक
शेयर करें, ताकि सभी लोग जितने भी पॉलिटेक्निक, सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, सभी को इसका बेनिफिट हो सके। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।